कि एक ऐसी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे चारों तरफ है, लेकिन हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। मेरा मतलब है घूमने वाली चीजों की दुनिया। और इसे समझने के लिए हम मिलकर एक आसान सा ब्लूप्रिंट बनाएंगे। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या हर चीज़ बस एक सीधी लाइन में ही चलती है, जैसे एक फेंकी हुई गेंद या सड़क पर चलती गाड़ी? अक्सर हमारे दिमाग में गति का यही मतलब होता है। पर क्या यही पूरी कहानी है? असल में हमारे आसपास की दुनिया इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प तरीके से चलती है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम इन 4 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम एक छोटे से कण की सोच से आगे बढ़कर असली चीजों को समझेंगे। फिर गति के 2 मुख्य रूपों को जानेंगे। इसके बाद घूर्णन की एक खास भाषा सीखेंगे और आखिर में गति के लिए अपना एक नया पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। देखिए, फिजिक्स को आसान बनाने के लिए हम अक्सर चीजों को एक बिंदु या एक कण की तरह मान लेते हैं। एक ऐसा बिंदु जिसका सिर्फ वजन हो, कोई आकार या साइज नहीं। लेकिन असल दुनिया तो ऐसी नहीं है ना? हमारे चारों तरफ पहिए हैं, ग्रह हैं, एक लट्टू है। ये सब सिर्फ बिंदु नहीं है, ये दृढ़ पिंड हैं। और दृढ़ पिंड का मतलब है एक ऐसी वस्तु जिसके अंदर के कणों के बीच की दूरी कभी नहीं बदलती, चाहे वो चले या घूमे। और बस यही एक सोच गति को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल देती है। तो अब जब हम इन दृढ़ पिंडों की बात कर रहे हैं, तो ये समझना जरूरी है कि ये 2 बहुत ही बुनियादी तरीकों से गति कर सकते हैं। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, इसमें और भी कुछ है। पहली है स्थानांतरण गति, और ये बहुत आसान है। सोचिए, एक बक्सा किसी ढलान पर फिसल रहा है। अब उस बक्से का हर एक हिस्सा, हर एक कोना, सब के सब एक साथ एक ही स्पीड से एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी को हम कहते हैं शुद्ध स्थानांतरण गति। और फिर आती है दूसरी तरह की गति, घूर्णी गति। यहां कोई चीज एक लाइन, एक अक्ष के चारों ओर घूमती है, जैसे छत का पंखा या कुम्हार का चाक। चीज अपनी जगह से हिलती नहीं है, बस घूमती रहती है। अब देखिए, यहां पर चीजें मजेदार हो जाती हैं। असल में ये दोनों गतियां एक साथ भी हो सकती हैं। बाईं तरफ जो बक्सा है वो सिर्फ फिसल रहा है, यह है शुद्ध स्थानांतरण। लेकिन दाईं तरफ वाला सिलेंडर वो लुढ़क रहा है। इसका मतलब वो आगे भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ अपनी धुरी पर घूम भी रहा है। असल दुनिया में ज्यादातर गति इसी तरह का एक मिला जुला रूप होती है। तो सवाल उठता है कि इस घूमने वाली गति को समझें कैसे? और अच्छी खबर यह है कि इसके लिए कोई एकदम नए नियम सीखने की जरूरत नहीं है। घूर्णन की अपनी एक भाषा है, और ये भाषा सीधी रेखा वाली गति की भाषा से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। चलिए देखते हैं कि ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे की नकल कैसे करती हैं। तो देखिए, सीधी गति में होता है